ये कहानी एक लड़की गोरिया से शुरू होती है जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल में ज्यादातर छात्र अमीर और अच्छे परिवारों से आते हैं, लेकिन गोरिया एक बहुत ही गरीब परिवार से है। वह स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल में आई है, जिससे उसे ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। एक दिन गोरिया की मुलाकात एक नई छात्रा हन्नाह से होती है। हन्नाह उसे अकेले बैठा देखती है और पूछती है कि वह अकेले क्यों है। गोरिया समझाती है कि वह अमीर बच्चों जैसी नहीं है और कहती है कि हन्नाह चाहे तो दूसरों से दोस्ती कर ले और उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन हन्नाह मना कर देती है और उसकी दोस्त बनने का फैसला करती है। इसके बाद गोरिया स्कूल का सिस्टम हन्नाह को समझाने लगती है और एक अजीब खेल के बारे में बताती है जिसे रेड कार्ड कहा जाता है। इस खेल में किसी छात्र की लॉकर में एक रेड कार्ड रख दिया जाता है और जिसे ये कार्ड मिलता है उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बुली किया जाता है। गोरिया बताती है कि ये खेल स्कूल के सबसे ताकतवर छात्रों के एक ग्रुप ने शुरू किया था। फिर हम देखते हैं कि एक छात्र को रेड कार्ड मिलता है और उसे अलग जगह ले जाकर पीटा जाता है। ये सब F4 ग्रुप करता है, जो स्कूल के सबसे अमीर छात्र होते हैं। गोरिया यह सब देखती है और बहुत दुखी होती है। वह स्कूल की छत पर जाकर अपना गुस्सा निकालने लगती है। F4 ग्रुप का एक सदस्य उसकी बातें सुनता है, लेकिन कुछ नहीं करता, हालांकि वह F4 का चौथा सदस्य है। बाद में गोरिया अपनी दोस्त हन्नाह से यह सब बताती है और कहती है कि F4 स्कूल के लिए खतरा है। उनकी बात उनके ऑफिस बॉस सुन लेते हैं और इस ग्रुप की इंटरनेट पर जानकारी खोजने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस ग्रुप का लीडर थाइम है, जिसकी माँ बहुत अमीर है और कई कंपनियों की मालकिन है। दूसरा सदस्य MJ है, जिसे पार्टी करना और झगड़े करना पसंद है क्योंकि उसका परिवार माफिया से जुड़ा है। तीसरा सदस्य केविन भी पार्टी पसंद करता है और एक अमीर परिवार से है। आखिरी सदस्य रेन है, जो एक आर्टिस्ट है और झगड़ों से दूर रहता है। जब गोरिया घर लौटती है और अपने माता पिता के साथ बैठती है तो पता चलता है कि उसका सिर्फ एक भाई है। उसकी माँ चाहती है कि गोरिया स्कूल में किसी अमीर लड़के से शादी कर ले ताकि उनका जीवन सुधर सके। अगले दिन गोरिया हन्नाह के साथ बात कर रही होती है, तभी हन्नाह गलती से थाइम के महंगे जूते पर खाना गिरा देती है। हन्नाह जानती है कि ये जूते बहुत महंगे हैं, इसलिए वह रोते हुए माफी मांगने लगती है। थाइम कहता है कि वो उसके जूते अपनी जीभ से साफ करे। यह सुनकर गोरिया को गुस्सा आ जाता है और वह थाइम को ऐसा करने से रोकती है। थाइम मान जाता है और वहां से चला जाता है। बाद में जब गोरिया अपना लॉकर खोलती है तो उसे एक रेड कार्ड मिलता है। छात्र इसे देखते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। गोरिया बुली होने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है और उसे तंग किया जाता है। वह फिर से छत पर जाकर अपना गुस्सा निकालती है और रेन उसे सुनता है। रेन उन छात्रों से उसे बचा लेता है और कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह सीधे घर चली जाए। रेन के जाने के बाद गोरिया को एहसास होता है कि जब वह छत पर चिल्ला रही थी तो रेन को उसका नाम कैसे पता चला। उसी रात जब गोरिया स्कूल से भागने की कोशिश करती है तो बुली करने वाले छात्र उसे पकड़ लेते हैं और फिर से तंग करते हैं। रेन फिर से आकर उसे बचाता है और बुली करने वालों को भगा देता है। वह फायर अलार्म ऑन कर देता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जा सके। उसका प्लान काम करता है और वे स्कूल से बचकर निकल जाते हैं। रेन गोरिया को घर जाने को कहता है और गोरिया वापस घर चली जाती है। उसका परिवार देखता है कि वह बहुत दुखी है और अपने कमरे में बंद हो गई है। इसी बीच थाइम उन छात्रों को सजा देता है जिन्होंने गोरिया को तंग किया था, क्योंकि उसने ऐसा करने को नहीं कहा था और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया था। उसका दोस्त उसे शांत करता है और कहता है कि ये उसकी गलती है, क्योंकि वे आमतौर पर लड़कियों को रेड कार्ड नहीं देते। थाइम गुस्से में कहता है कि जो हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा और अब गोरिया उसकी दुश्मन है। जब थाइम अपने घर लौटता है तो उसकी माँ, जो ट्रिप से वापस आई है, उसे डांटती है। वह कहती है कि वह उसे नाकाम समझती है और पूछती है कि जब वह स्कूल को भी नहीं संभाल सकता तो उसकी कंपनियों को कैसे संभालेगा। उसकी माँ की बातों से गुस्से में आकर थाइम अपनी कार में बैठता है और निकल पड़ता है। रास्ते में एक ड्राइवर उसे परेशान करता है तो वह उसे और उसके दोस्त को पीट देता है। दूसरी ओर गोरिया घर पर अकेली बैठी होती है और बहुत दुखी महसूस करती है। उसका परिवार उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे नए जूते गिफ्ट करता है, क्योंकि वह कई दिनों से घिसे पिटे जूते पहन रही थी। गोरिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत समय बाद अच्छे जूते मिले थे। अगले दिन स्कूल में कुछ छात्र उसके नए जूते छीन लेते हैं और उसे उनके पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते वह थाइम से टकराती है, जो उसके नए जूते नष्ट कर देता है और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है। जब थाइम ने उसके नए जूते तोड़ दिए थे तब से गोरिया बहुत दुखी थी। गुस्से में आकर वह थाइम को मार देती है और कहती है कि अब वह उसकी कोई बात नहीं मानेगी। फिर वह स्कूल से चली जाती है। यह देखकर सारे छात्र हैरान रह जाते हैं और कुछ लोग इसका वीडियो बना लेते हैं, जो बहुत तेजी से फैल जाता है। अगले दिन जब गोरिया सड़क पर चल रही होती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वे उसे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ले जाते हैं। सर्जरी के बाद गोरिया बहुत सुंदर दिखने लगती है
थाइम उससे कहता है कि वह उस पर पहले ही 5 मिलियन खर्च कर चुका है और उसे 10 मिलियन की कार की चाबी देता है। वह चाहता है कि गोरिया उससे माफी मांगे, लेकिन गोरिया कुछ भी स्वीकार करने से मना कर देती है, उसे मारती है और वहां से भाग जाती है। जब थाइम की मां आती है तो वह गोरिया को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में गोरिया को पता चलता है कि उसकी छवि को बदनाम किया जा रहा है, जिससे वह परेशान हो जाती है। हमेशा की तरह वह गुस्से में स्कूल की छत पर चिल्लाने जाती है। रेन, जो पहले से छत पर होता है, उसे शांत करता है। गोरिया महसूस करती है कि रेन बाकी लोगों से अलग है और उसे धन्यवाद देती है। बाद में गोरिया अपने काम पर जाती है और अपने दोस्त कनिंग को सब कुछ बताती है, यह भी कि वह अब रेन को पसंद करने लगी है। कनिंग उसे बताता है कि अगर वह रेन को पसंद करती है और सोचती है कि वह बाकी F4 लड़कों से अलग है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी रात गोरिया अपनी दोस्त हैना से मिलती है, जो उसे माफी मांगती है कि उसने उसे बुलियों से नहीं बचाया। गोरिया कहती है कि वह नाराज नहीं है, क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुछ देर बाद गोरिया देखती है कि रेन एक मॉडल मेरेरा को देख रहा है। गोरिया उससे कहती है कि वह भी उसकी तरह बनना चाहती है। फिर वह हैना के साथ चली जाती है। थाइम, जो सब कुछ देख रहा होता है, समझ जाता है कि हन्ना ही गोरिया की सबसे अच्छी दोस्त है। अगले दिन हन्ना को रेड कार्ड मिलता है और छात्र उसे परेशान करने लगते हैं। थाइम चाहता है कि छात्र उसके बाल काट दें। गोरिया अपनी दोस्त की मदद के लिए आगे आती है और थाइम से कहती है कि वह यह सब रोके। थाइम कहता है कि अगर गोरिया उससे माफी मांगे तो वह हैना को छोड़ देगा। गोरिया मना कर देती है और खुद अपने बाल काटने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर रेन आकर सब रोक देता है। इसके बाद सारे छात्र गोरिया से माफी मांगते हैं और उसे एक अच्छा इंसान मानते हैं। वे सब उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे एक मॉडल मेरेरा के स्वागत समारोह में बुलाते हैं। अगले दिन रेन खुद मेरेरा को एयरपोर्ट से लेने जाता है और पता चलता है कि वे बचपन से अच्छे दोस्त हैं। गोरिया अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है, लेकिन पुराने बुली फिर से उसे परेशान करते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि रेन कभी उसकी तरफ नहीं देखेगा। रेन आकर उसे अपना रुमाल देता है। मेरेरा उन बुलियों को डांटती है और उन्हें पूल में धक्का दे देती है। फिर वह गोरिया को अपने कमरे में ले जाकर उसे बात करती है। वह बताती है कि रेन अक्सर गोरिया के बारे में बात करता है और शायद उसे पसंद करता है। गोरिया को यह जानकर हैरानी होती है, क्योंकि बुली कह रहे थे कि रेन और मेरेरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरेरा साफ करती है कि वे बस अच्छे दोस्त हैं। मेरेरा गोरिया को अपने कुछ कपड़े देती है और कहती है कि वह पार्टी में जरूर शामिल हो। रेन, जो गोरिया को पसंद करता है, चाहता है कि वह उनके साथ डांस करे। थाइम यह देखकर नाराज हो जाता है और रेन से कहता है कि गोरिया को कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे रेड कार्ड मिला है। मेरेरा थाइम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम उसे धक्का दे देता है। यह देखकर रेन गुस्से में थाइम से लड़ने लगता है। गोरिया बीच में उन्हें रोकने आती है, लेकिन गलती से थाइम से टकरा जाती है, जिससे वह गिर जाता है। शर्मिंदा होकर थाइम वहां से चला जाता है। अगले दिन थाइम बहुत खुश नजर आता है, क्योंकि वह गोरिया के टकराने को प्यार का इशारा मानता है। गोरिया मेरेरा के घर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि रेन वहां है। वह देखती है कि रेन और मेरेरा में बहस हो रही है, क्योंकि मेरेरा कहीं बाहर जाना चाहती है और रेन नहीं चाहता कि वह जाए। गोरिया को पता चलता है कि रेन मेरेरा से प्यार करता है। थाइम अब गोरिया के पीछे पीछे चलने लगता है, यहाँ तक कि वह वही बस खरीद लेता है जिससे गोरिया स्कूल जाती है। गोरिया उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी थाइम की बहन आती है और गोरिया को अपने साथ ले जाती है। वह गोरिया को एक कार्ड देती है और उसे घर छोड़ने के लिए ड्राइवर भेजती है। थाइम की बहन रेन को समझाती है कि वह वापस आई है ताकि उनके परिवार का ध्यान रख सके। अगले दिन गोरिया रेन से मिलती है और उससे पूछती है कि जब मेरेरा चली जाएगी तो वह क्या करेगा। रेन बताता है कि मेरेरा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, जिसने उसे बुलियों से बचाया था और वह नहीं चाहता कि वह जाए। थाइम यह सब सुन लेता है। फिर रेन गोरिया को मेरेरा से मिलाने ले जाता है। मेरेरा बताती है कि वह जरूर बाहर जाएगी और रेन यह सब सुन लेता है। गोरिया उसे समझाती है कि अगर वह मेरेरा से प्यार करता है तो उसे रोकना चाहिए। मेरेरा के जाने के दिन थाइम और उसके दोस्त उसे अलविदा कहने आते हैं। गोरिया भी वहां आती है। रेन को समझ आता है कि गोरिया सही कह रही थी और वह मेरेरा के पीछे भागता है, उसे धन्यवाद कहता है। गोरिया अब रेन की इज्जत करने लगती है, लेकिन चाहती है कि वह मेरेरा के साथ खुश रहे। थाइम और रेन में बहस होती है, क्योंकि रेन ने उन्हें बताया नहीं कि वह जा रहा है। आखिरकार थाइम और उसके दोस्त रेन से मिल जाते हैं और सब फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर थाइम अपनी बहन से पूछता है कि वह गोरिया के करीब कैसे आ सकता है और उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। उसकी बहन कहती है कि वह गोरिया को बाहर चलने के लिए कहे। अगले दिन थाइम टीवी पर आकर गोरिया को एक वॉक पर चलने का न्योता देता है। गोरिया, जो स्कूल में टीवी देख रही होती है, चौंक जाती है और सोचती है कि शायद वह फिर से उसे परेशान करने वाला है। अगले दिन गोरिया अपने दोस्त के साथ बाहर चली जाती है और तय समय पर थाइम से नहीं मिलती। फिर उसे शक होता है कि क्या थाइम सच में इंतजार कर रहा है, तो वह उस जगह पर जाती है और देखती है कि थाइम बारिश में खड़ा है। उसे समझ आता है कि थाइम सच में उसे पसंद करता है और उसे परेशान करने का इरादा नहीं था।
गोरिया थोड़ी उलझन में होती है। वे दोनों बहस करते हैं और एक दूसरे को मारते भी हैं, लेकिन फिर साथ में घूमने जाते हैं और पूरा दिन साथ बिताते हैं। बाद में गोरिया थाइम को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि खाना बहुत महंगा है, वो उसे एक तरफ ले जाकर बात करती है। थाइम उसे आश्वस्त करता है कि वह भूखा है और खाने के पैसे देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि दरवाजा बंद है और वे मदद के लिए किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। थाइम को बारिश में खड़े रहने के कारण तबीयत खराब लगने लगती है और गोरिया उसका ख्याल रखती है। अगले दिन एक कर्मचारी आता है और दरवाजा खोल देता है। थाइम गोरिया को उसके घर छोड़ता है और कहता है कि वह फिर से बाहर जाना चाहता है। जब गोरिया घर में जाती है और अपने परिवार से बात करती है तो उसकी माँ से पता चलता है कि उसके पिता ने उधार लिया है और कर्ज देने वाले लोग उनका घर जब्त करना चाहते हैं। गोरिया अपने पास जो पैसे होते हैं उन्हें लेकर उस आदमी के पास जाती है जिससे उसके पिता ने उधार लिया था। वह उसे बताती है कि वह बाकी पैसा जल्द ही चुका देगी। वह आदमी उसे अपने क्लब में नौकरी का ऑफर देता है ताकि वह अपने पिता का कर्ज चुका सके। गोरिया शुरुआत में झिझकती है और डरती है, लेकिन वह उसे भरोसा देता है कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा और वह आराम से काम कर सकती है। काम करने के लिए राजी होने के बाद गोरिया एक ग्राहक से टकराती है जो उससे ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। फिर वह वहां मौजूद कर्मचारी को डांटती है और कहती है कि अपने बॉस को बता दे कि वह नौकरी छोड़ रही है और पैसे लौटा देगी। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम का उसे घर छोड़ते हुए वीडियो वायरल हो गया है और छात्र समझते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। गोरिया स्थिति को साफ करना चाहती है और किसी रिश्ते से इनकार करना चाहती है, लेकिन थाइम छात्रों के सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके रिश्ते की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। जब थाइम अपने दोस्तों से बात करता है तो वे उसे चेतावनी देते हैं कि वह गोरिया के करीब न जाए, क्योंकि उसकी माँ कभी एक गरीब लड़की को स्वीकार नहीं करेगी। उस रात थाइम गोरिया के घर जाता है, लेकिन उसका पिता उसे डांटता है कि इतनी देर से क्यों आया। जब थाइम अपनी पहचान बताता है तो गोरिया के पिता उसे एक अमीर परिवार का बेटा पहचानते हैं और याद करते हैं कि उन्होंने उसे टीवी पर देखा था। गोरिया के पिता उसे घर के अंदर बुलाते हैं और वे साथ में डिनर करते हैं। थाइम उनके साथ खुश दिखाई देता है। इस बीच थाइम का दोस्त केविन गोरिया के वर्क प्लेस पर जाता है और उसकी सहेली कांग से कहता है कि वह गोरिया को थाइम से दूर रखे। डिनर के बाद गोरिया थाइम को बाहर छोड़ने जाती है, लेकिन वह रेन का दिया हुआ रूमाल गिरा देती है। थाइम उसे उठाता है और रेन के साथ अपने बचपन की कहानी सुनाता है, कैसे उसने रेन का खिलौना चाहा और उसे गलती से तोड़ दिया। रेन ने माफी नहीं दी और उसे अपने फ्रेंड ग्रुप से बाहर कर दिया। फिर भी रेन उससे खेलता रहा। थाइम मानता है कि वह परेशान था क्योंकि रेन ने कभी माफी नहीं मांगी। गोरिया उसे सुझाव देती है कि वह रेन को कॉल करे और माफी मांगे, लेकिन थाइम इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है इससे उसकी इज्जत कम हो जाएगी। गोरिया उसे बिगड़ा हुआ कहकर छेड़ती है और दोनों खेल खेल में झगड़ते हुए एक गेट तोड़ देते हैं। फिर गोरिया उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन थाइम कहता है कि वह उसे अगले दिन स्कूल में मिलेगा। इसी समय थाइम की माँ अपने कर्मचारियों को उसके गतिविधियों की निगरानी करने का आदेश देती है। अगले दिन गोरिया की क्लब में काम करने की तस्वीरें फैल जाती हैं और थाइम उससे आमना सामना करता है। पहले तो गोरिया झूठ बोलती है कि तस्वीरें नकली हैं, लेकिन अंत में सच्चाई स्वीकार कर लेती है। थाइम नाराज होकर चला जाता है। केविन और उसके दोस्त गोरिया की मदद करने का फैसला करते हैं और पता लगाते हैं कि क्लब में तस्वीरें किसने ली थी। शाम को केविन क्लब में जाता है और वहां सबके साथ लड़ाई करता है। फिर वह क्लब के मैनेजर के साथ बैठता है और पूछता है कि तस्वीरें किसने ली। जब मैनेजर को पता चलता है कि केविन F4 ग्रुप से है तो वह डर जाता है और सब कुछ बता देता है। उसी समय थाइम और उसका दोस्त भी क्लब में होते हैं, साथ ही हन्नाह भी, जो गोरिया की सहेली है। हन्नाह थाइम की ड्रिंक में नशीली चीज मिला देती है और जब वह बेहोश हो जाता है तो उसे उसके दोस्त MJ से दूर ले जाती है। बाद में गोरिया ऑनलाइन देखती है कि थाइम एक लड़की के साथ सोया हुआ है, लेकिन वह लड़की ने अपना चेहरा छुपा रखा है, इसलिए वह हन्नाह को पहचान नहीं पाती। हन्नाह थाइम के फोन से छात्रों को मैसेज भेजती है जिससे वे गोरिया को फिर से परेशान करने लगते हैं। अगले दिन गोरिया स्कूल जाती है और देखती है कि छात्र उसे परेशान कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि उसकी सहेली कांग की मशीन उसके कारण टूट गई है। MJ केविन से बात करते हुए बताता है कि हन्नाह कल रात थाइम को क्लब से ले गई थी। वे हन्नाह की जांच करते हैं और पता चलता है कि वह क्लब मैनेजर की बेटी है और पहले इसी स्कूल में एक और नाम और चेहरे के साथ पढ़ती थी। वे थाइम को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हन्नाह के पास उसका फोन होता है और वह कॉल काट देती है। जब थाइम नशे से होश में आता है तो हन्नाह उसके पास आती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर दूर कर देता है और बात करने से इनकार करता है। हन्नाह बताती है कि वह बचपन से उससे प्यार करती थी, लेकिन अपनी शक्ल सूरत के कारण रिजेक्ट हो गई थी। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और स्कूल में दाखिला लिया ताकि थाइम को अपना बना सके। वह स्वीकार करती है कि गोरिया की सारी मुसीबतें उसी ने पैदा की, जिनमें फोटो भी शामिल हैं।
थाइम उसे बताता है कि वह सिर्फ गोरिया से प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हन्ना आत्महत्या की धमकी देती है, लेकिन थाइम उसे रोकता है और इसी दौरान घायल हो जाता है। वह उसे समझाता है कि उसके की से कुछ नहीं बदलेगा और उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपनी गलतियों से बाहर निकलना चाहिए। बाद में छात्र कांग की मशीन को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थाइम समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वह गोरिया से माफी मांगता है कि उसने उसे अपनी बात समझाने का मौका नहीं दिया और उसे घर ले जाकर उसकी चोटों की देखभाल करता है। वह खुलासा करता है कि हन्ना ही थी जिसने उसे धोखा दिया। थाइम गोरिया से अपने जज्बातों का इजहार करता है जब वह सो रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनती। अगले दिन गोरिया को पता चलता है कि थाइम ने उसके लिए ढेर सारी चीजें भिजवाई हैं। जब थाइम का कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल में उन छात्रों को सजा देने में व्यस्त है जिन्होंने उसे तंग किया था। गोरिया हन्ना का सामना करती है और कहती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। हन्ना कुछ नहीं कहती और स्कूल न लौटने का फैसला करती है। बाद में गोरिया को हन्ना का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने सब कुछ के लिए माफी मांगी होती है और उनके पुराने फोटो होते हैं जिन्हें देखकर गोरिया रो पड़ती है। थाइम सभी छात्रों को संबोधित करता है और चेतावनी देता है कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड गोरिया को नुकसान पहुंचाएगा वह उसे बर्बाद कर देगा। गोरिया हैरान होती है और इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन थाइम उसे याद दिलाता है कि जब वह सो रही थी तब उसने सहमति दी थी। गोरिया कहती है कि उसे कुछ याद नहीं और दोनों फिर बहस करने लगते हैं। उसी समय उनका दोस्त रेन जो ट्रिप से लौटा है वहां आता है। बाद में गोरिया अपनी दोस्त कांग से बात करती है और बताती है कि रेन उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है जिससे वह उलझन में है। उसे एहसास होता है कि रेन उसे प्यार करता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन गोरिया की एक व्यक्ति से बहस हो जाती है जो कहता है कि उसने कॉल किया था लेकिन जवाब नहीं मिला। गोरिया बताती है कि उसका फोन खराब था। फिर उसे पता चलता है कि थाइम ने उसे नया फोन दिया है ताकि वे संपर्क में रह सकें। शुरुआत में गोरिया फोन स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन थाइम जोर देता है और आखिरकार वह फोन ले लेती है। वह स्कूल की छत पर थाइम से मिलने जाती है और उसे फोन लौटा देती है, यह समझाते हुए कि वे रिलेशनशिप में नहीं हैं। थाइम कहता है कि उसे दोस्त बनने में कोई एतराज नहीं और अगर बाद में प्यार हो जाए तो भी कोई बात नहीं। गोरिया थाइम के लगातार मैसेज से परेशान होकर अपनी दोस्त कांग से बात करती है। कांग सुझाव देती है कि गोरिया को थाइम के साथ बाहर जाना चाहिए और वे सब अपने पार्टनर्स के साथ बाहर जा सकते हैं। अगले दिन गोरिया थाइम के पास जाती है और उससे बाहर चलने के लिए कहती है। थाइम पहले मना कर देता है और कहता है कि उसे माफी मांगनी होगी क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। दोनों बहस करते हैं, लेकिन थाइम अंत में मान जाता है। अगले दिन वे सभी साथ बाहर जाते हैं। कांग का बॉयफ्रेंड सैम फोन पर होता है और थाइम सुन लेता है कि सैम वास्तव में कांग से प्यार नहीं करता बल्कि गोरिया से करता है। गुस्से में थाइम सैम का सामना करता है जिससे झगड़ा हो जाता है। गोरिया बीच बचाव करती है और कहती है कि थाइम आज भी पहले जैसा ही गुस्सैल है। थाइम ठुकराया हुआ महसूस करता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है जो उसे सलाह देते हैं कि वह गोरिया के साथ अपने रिश्ते को सुधार ले। बाद में खबर आती है कि मेरेरा की शादी हो गई है। गोरिया रेन के पास जाती है जो उससे अपनी भावनाएं साझा करता है। वह कहता है कि वह मेरेरा के साथ खुश था लेकिन उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह किसी बेहतर के लायक है। गोरिया उसे आश्वस्त करती है कि वह एक अच्छा इंसान और बेहतरीन दोस्त है। ये सब देखकर थाइम जलन महसूस करता है और एक छात्र को बिना किसी कारण मार देता है और कहता है कि रेन अब F4 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। गोरिया थाइम को सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मांग करता है कि वह रेन से नफरत करने की कसम खाए ताकि वह उसे ग्रुप में वापस ले सके। जब गोरिया कुछ नहीं कहती तो वह लगभग उसे मार देता है और आरोप लगाता है कि वह रेन से ज्यादा प्यार करती है। बाद में थाइम की माँ उससे मिलने आती है और उसे गोरिया से दूर रहने की चेतावनी देती है क्योंकि वह गरीब है। थाइम अपने दोस्तों को गुस्से में भगा देता है और अकेला रहना चाहता है। उधर केविन गोरिया के साथ समय बिताता है, खेलता है और उसे खुश करता है। गोरिया को कांग का कॉल आता है जो रेस्टोरेंट में उसका और केविन का इंतजार कर रही होती है। कांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और दुखी हो जाती है। केविन उसे सांत्वना देता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है और बदला लेने का वादा करता है। केविन उस लड़की का सामना करता है जो कांग के एक्स के साथ होती है और कांग से अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे एक्स गुस्से में आ जाता है और कहता है कि F4 के लड़कों को गरीब लड़कियां पसंद आती हैं। तभी गोरिया वहां पहुंचती है और एक्स को थप्पड़ मारती है और कहती है कि थाइम ने उसे सही मारा था। F4 के सदस्य फिर इकट्ठा होते हैं और थाइम रेन से कहता है
कि अब वह गोरिया से प्यार नहीं करता। रेन कहता है कि वह गोरिया का इस्तेमाल करेगा और उससे झूठ बोलेगा, जिससे थाइम गुस्से में आ जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। थाइम गोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रेन मानता है कि उसने जानबूझकर थाइम को उकसाया ताकि वह अपने जज्बात जाहिर कर दे। गोरिया वहां पहुंचती है और देखती है कि दोस्तों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है। वह थाइम से माफी मांगती है और थाइम उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है और नाराज नहीं है। थाइम अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है, जिसने उसे मजबूत और नियंत्रित रहना सिखाया था। वह कहता है कि गोरिया से प्यार करने के बाद उसका नजरिया बदल गया है और उसने रेड कार्ड गेम बंद करने का फैसला किया है। अगले दिन जब गोरिया घर लौटती है तो देखती है कि थाइम की माँ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां है। थाइम की माँ गोरिया को पैसे देकर थाइम से दूर रहने को कहती है, लेकिन गोरिया की माँ उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। गोरिया के पिता बताते हैं कि वह और उसकी माँ काम के लिए गांव जा रहे हैं। उनके जाने के बाद गोरिया अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए नौकरी ढूंढने लगती है। थाइम अपनी माँ का सामना करता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता है जो उसने किया है और वह गोरिया को कभी नहीं छोड़ेगा। बाद में वह गोरिया से कहता है कि उसने उसके घर के बगल वाला घर खरीद लिया है ताकि वे पास पास रह सकें। समय के साथ थाइम उसे बार बार जगाता है और घर की समस्याओं में मदद मांगता है। अगले दिन स्कूल में गोरिया को पता चलता है कि थाइम का